सुबह की सुनहरी रोशनी पहाड़ों की चोटियों से उतरकर गांव की मिटियाली गलियों में फैल रही थी। दरिया की हल्की हल्की रवानी हवा के नगमे के साथ गूंज रही थी। जर्मीना हाथ में पीतल का घड़ा लिए नंगे पांव अपने पुराने दुपट्टे को संभालती दरिया की तरफ जा रही थी। गांव की हर औरत उसकी खूबसूरती की गवाह थी और हर लड़की उसे जलन करती थी, खासकर उसकी चाची की बेटियां नायला और सुरैया। चाची की निगाहों में हमेशा नफरत रही, शायद इसलिए कि उसकी अपनी बेटियां जर्मीना जैसी न थीं। जल्दी करो, काम खत्म करो और भैंसों को भी चारा डालना मत भूलना। चाची की करख्त आवाज हर सुबह की शुरुआत थी। जर्मीना के लिए जिंदगी नरम नहीं थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोश चमक थी, जैसे दिल में कोई ख्वाब छुपा हो। दरिया के किनारे वो अक्सर घंटों बैठकर पानी के बहाव को देखती और दिल में कोई अनजानी उदासी भर लेती। जर्मीना का बदन थकन और बुखार से बोझिल था, मगर चाची की सख्त आवाज आज भी उसे सुबह सवेरे जगा चुकी थी। उठ जर्मीना, पानी भर ला, भैंसों को चारा डालना है, फिर आकर आंगन भी साफ करना है। आराम करने आई है हमारे घर। उसके माँ बाप के जाने के बाद ये दुनिया उसके लिए वैसी न रही थी जैसी पहले थी। वो अब सिर्फ एक काम करने वाली थी, एक खादिमा, अपने ही रिश्तेदारों के यहाँ। आज उसकी तबीयत वाकई कुछ ठीक नहीं थी, मगर मजबूरी उसे फिर मिट्टी के रास्ते से दरिया की तरफ ले आई। वो घाट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। पांव सुन्न थे, दिल बुझा हुआ और चेहरा उतरा हुआ। हर कदम जैसे उसके जिस्म का बोझ बढ़ा रहा हो। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर आज कोई औरत वहां नहीं थी। हर रोज दर्जनों औरतें पानी भरती थीं, हंसती बोलती थीं, लेकिन आज सिर्फ वो थी, तन्हा, मुकम्मल तन्हाई में। जर्मीना ने अपना मटका नीचे रखा और झुककर पानी भरने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि पानी का बहाव मामूल से कुछ ज्यादा तेज है, जैसे दरिया खुद बेचैन हो। उसी लम्हे उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। ये क्या है? वो चौंकी। पानी से एक वजनी सा छोटा सा चरागा निकला, पीतल जैसा, मगर उसकी साख्त अजीब थी। इसके किनारे पर बारीक सी लकीरें थीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से नक्श कुंदा किए हों। सबसे हैरान खून बात यह थी कि चराग के दहाने पर हल्की हल्की नीली आग जल रही थी। पानी में होने के बावजूद जर्मीना ने तज्जुब से उसे देखा। दिल में खौफ का एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन तजस्सुस जीत गया। चराग के दहाने पर एक छोटा सा ढक्कन रखा था, जैसे सदियों से बंद हो। जर्मीना ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता से ढक्कन को हटाया। एक लम्हा, दो लम्हे, फिर अचानक चराग से नीले रंग का धुआं निकलने लगा और चंद ही लम्हों में वो धुआं एक वजूद में ढल गया। एक ब्लू कलर का खौफनाक जिन जो जोर जोर से कहकहे लगा रहा था। आखिरकार किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। जर्मीना का दिल हल्का में आ गया, चेहरा जर्द, आंखें फैली हुई। वो चराग उसके हाथ से गिर चुका था और वो कांपते कदमों से पीछे हटी। जर्मीना मजीद कुछ सुने बगैर मुड़ी और पूरी ताकत से भागने लगी। जिन उसके पीछे पीछे था, हवा में तैरता, कहकहे लगाता, जैसे वो कोई खेल खेल रहा हो। जर्मीना की सांसें फूल रही थीं। वो पहाड़ी गलियों से गुजरती हुई अपने घर की तरफ दौड़ रही थी। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश, बस घर पहुंच जाऊं, बस बच जाऊं। गांव की अपनी कच्ची गली में दाखिल होकर जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां कोई न था। न कोई धुआं, न कोई साया, न वो कहकहा, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज। आंगन में चाची और उसकी दोनों बेटियां और नायला और सुरैया बैठी थीं। जर्मीना को यूं घबराए देखकर उनके चेहरों पर नापसंदीदा असरात उभर आए। चाची ने घूर कर कहा, अरे ओ, मटका कहाँ फेंक कर आई है? क्या खाली हाथ आ गई है? जर्मीना को जैसे होश ही अब आया। वो एकदम रुकी, पलकें झपकीं और घबरा कर बोली, चाची, मैं पानी नहीं ला सकी। वहां दरिया पर जिन था। ये सुनते ही नायला और सुरैया एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। चाची तड़क कर उठते हुए बोली, हाय हाय, ये बहानेबाजियां मेरे सामने मत करो। जिन था तो अब कहानियों वाली जर्मीना बन गई है क्या? वो आगे बढ़ी और उंगली उसके चेहरे के करीब लाते हुए बोली, मटका जरूर कहीं फेंक आई होगी और अब नखरे कर रही हो। सुन ले, अगर दोबारा पानी भरे बिना आई ना, तो तेरी ये मनहूस शक्ल बिगाड़ कर रख दूंगी। दफा हो जा मेरी नजरों से। जर्मीना सहम गई। उसकी आंखों के किनारे नम होने लगे। वो नजरें झुकाए चुपचाप किचन की तरफ चली गई, जैसे सांस लेना भी जुर्म हो। चूल्हे के पास बैठकर उसने आटा गूंदना शुरू किया, मगर जहन पूरी तरह बिखरा हुआ था। हर लम्हा उसे वो चिराग याद आ रहा था। नीली आग, वो खौफनाक जिन, उसकी हंसी, उसके पीछे आना, फिर अचानक गायब हो जाना। जर्मीना का हाथ आटे में चल रहा था, मगर दिमाग दरिया के किनारे ही ठहरा हुआ था। क्या वाकई वो जिन था या मेरी आंखों का वहम? मगर जिस्म का कपकपाना, दिल की धड़कन, वो पल, वो सच था और वो चिराग भी सच था।
जर्मीना के दिल में एक अनजाना डर बैठ चुका था। अब वो तन्हाई से डरने लगी थी, दरिया से, यहां तक कि अपनी ही सांसों से। सारा दिन कामों में उलझने के बाद जब रात गहरी हुई तो जर्मीना चुपचाप अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गई। चाची और दोनों बेटियां खाने के बाद अपने कमरों में जा चुकी थीं। बाहर हवाओं में पहाड़ों की सर्द सांसें गूंज रही थीं। जर्मीना की आंखें बंद थीं, मगर नींद कोसों दूर थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने झट से आंखें खोल दी। दिल एकदम तेज धड़कने लगा। कौन है? वो घबरा कर उठ बैठी, इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे में सिर्फ खामोशी थी। दीवार पर जलती हुई लालटेन की मध्यम रोशनी और सर्द सिसकती सी हवा। उसने जल्दी से लिहाफ उठाया और बैठकर सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जबान पर लर्जिश थी, मगर ईमान की पनाह मजबूत। कुछ देर बाद दिल संभला और आंखें बोझिल हो गईं। सुबह सूरज ने पहाड़ों की चोटियों को छुआ ही था जब चाची की चीखती आवाज ने जर्मीना को जगा दिया। उठ बदबख्त, दरिया से पानी भर, जानवर प्यासी हैं और हमारा भी गुजारा पानी पर है। जर्मीना का दिल जैसे डूब गया। दरिया का तस्वुर, चिराग, वो खौफनाक जिन, सब कुछ एकदम जहन पर छा गया। क्या वो आज फिर होगा? उसने खुद से पूछा, मगर चाची की हुक्म अदूली की कोई गुंजाइश न थी। जर्मीना ने धीरे धीरे मटका उठाया और गांव की ठंडी खामोश गलियों से होती हुई दरिया की तरफ चल पड़ी। दरिया पर आज भी कोई औरत मौजूद नहीं थी। वो अकेली थी, मगर इस बार वो पहले से तैयार थी। उसने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया और झुककर पानी भरने लगी। अचानक उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। कदमों की नरम छाप। वो फौरन पलटी। एक नौजवान वहां खड़ा था। उम्र तकरीबन 30 साल, कद दराज, गेहुआ रंग और नीली आंखें जो किसी समुंदर की तरह गहरी और पुरकशिश थीं। चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। जर्मीना का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वो हैरान रह गई। कौन है आप? उसने घबराकर पूछा। नौजवान ने नरम लहजे में जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं। क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ कोई मस्जिद या ठिकाना कहाँ है? मैं वहां रात गुजारना चाहता हूं। जर्मीना ने जल्दी से खुद को संभाला और नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, हमारे घर से थोड़ा आगे एक छोटी सी मस्जिद है, आप वहां चले जाइए। अगर चाहें तो मैं पानी भर लूं, फिर आपको छोड़ देती हूँ। नौजवान ने शुक्रिया अदा किया। जर्मीना ने जल्दी जल्दी पानी भरा और दोनों मस्जिद की तरफ चल पड़े। नौजवान हर कदम पर खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। जर्मीना को वो कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की खामोश मुस्कान और कुछ ऐसा जो बयान से बाहर था, मगर उसने ज्यादा सोचना मुनासिब न समझा। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर जर्मीना रुकी और कहा, यह मस्जिद है, आप यहां आराम कर सकते हैं। नौजवान ने सर हिलाया। शुक्रिया। वो पीछे मुड़ी और तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल दी और उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। आज जिन नहीं था। अगली सुबह जर्मीना हंसबे मामूल मटका लिए दरिया की तरफ रवाना हुई। कदम धीरे धीरे, मगर दिल में हल्की सी बेचैनी। कल का वो ख्वाब, वो नीली आंखें, सब धुंधले साए की तरह पीछे पीछे चल रहे थे। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए जैसे ही वो एक कोने पर पहुंची, सामने से वही नौजवान आता दिखाई दिया। नरम मुस्कान, वकार और वही नीली आंखें जो कुछ छुपाती थीं। जर्मीना ठिठक गई। नौजवान ने मुस्कुराकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। मैं कल आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया था और आपका नाम भी पूछना याद नहीं रहा। जर्मीना ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, मेरा नाम जर्मीना है और शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप तो मेहमान थे और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। वो इतना कहकर आहिस्ता से आगे बढ़ गई, मगर जैसे ही वो गली के नुक्कड़ से मुड़ी, चाची की दोनों बेटियां नायला और सुरैया दीवार के पीछे से झांकते हुए ये मंजर देख चुकी थीं। दोनों की आंखों में हैरत, जलन और सवालात की चमक थी। ये लड़का कौन था? नायला ने गुस्से से कहा। और ये जर्मीना उससे बातें क्यों कर रही थी? आने दो उसे घर, फिर पूछते हैं, सुरैया ने दांत पीसते हुए कहा। जर्मीना दरिया से जल्दी जल्दी पानी भरकर वापस घर लौटी। घर में दाखिल होते ही चाची उसे घूरने लगी, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में इल्जाम की चमक। जर्मीना ने डरते डरते मटका नीचे रखा। चाची भड़क उठी। कौन था वो लड़का? जर्मीना का दिल धक से रह गया। कौन लड़का? चाची ने गुस्से से नायला की तरफ देखा। यही तो कह रही हैं मेरी बेटियां, गली में तू एक लड़के से बात कर रही थी, अब मत बन बेखबर। जर्मीना की सांस रुक गई। कुछ लम्हों के लिए अल्फाज हल्का में अटक गए। फिर वो आहिस्ता से बोली, चाची, वो मुसाफिर था, रास्ता भटक गया था, बस यही पूछ रहा था कि गांव में कोई मस्जिद है क्या। मैंने सिर्फ मस्जिद का रास्ता बताया था, बस। चाची ने उसकी तरफ ऐसी नजर डाली जैसे वो उसके दिल के अंदर तक झांक लेना चाहती हो। आइंदा अगर मुझे गली में किसी लड़के से बात करती देखी ना
तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इज्जत से रह, समझ आई? जर्मीना ने खामोशी से सर हिलाया और नजरें झुकाईं और आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ चली गई। रात का अंधेरा जैसे पहाड़ों से उतरकर पूरे गांव पर छा चुका था। जर्मीना थकन से चूर अपने कमरे में आकर लेट गई। दिन भर की सख्त मशक्कत, चाची की डांट और दिल में उभरते सवाल, सब ने उसे बोझिल कर दिया था। उसकी पलकें आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगीं, मगर नींद फिर भी कोसों दूर थी। लेटे हुए 1 मिनट ही गुजरा था कि अचानक उसके कान के करीब एक सरगोशी गूंजी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, तुम तो मुझे पहली नजर में ही भा गई हो। जर्मीना का दिल जैसे उछलकर हल्का में आ गया। वो झटके से उठकर बैठ गई। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो चुका था। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। कमरा बिल्कुल खामोश, दर ओ दीवार बेजान। वो डरी हुई नजरों से कमरे का एक एक कोना देखने लगी। फिर उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी, जहां मध्यम सी रोशनी में कुछ लिखा हुआ नजर आया। लफ्ज़ जैसे खुद ब खुद उभरे हों, सियाह मगर चमकदार। मुझे तुम जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अभी असली रूप में नहीं आऊंगा। थोड़ा इंतजार करो, तुम मेरी हो। जर्मीना की सांसें जैसे रुक गईं। वो दीवार को घूरती रही। वो अल्फाज चंद लम्हों बाद धुंध में बदल कर गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। जर्मीना ने तेजी से चादर सर पर ली और दिल ही दिल में सूरह नास और सूरह फलक का विर्द शुरू कर दिया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मगर उस रात कोई जवाब ना आया। सिर्फ दीवार, खामोश और जर्मीना की धड़कन जो अब भी खामोशी में गूंज रही थी। सुबह का सूरज अभी पहाड़ों की चोटियों से पूरी तरह नहीं निकला था कि जर्मीना की आंख जोर जोर से होने वाले शोर से खुली। वो चौंक कर उठी। सामने चाची की दोनों बेटियां नायला और सुरैया खड़ी थीं और उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। नायला ने उसके बिस्तर के सामने एक कागज पटका। बता, ये खत किस आशिक का है? रात को तेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से मिला है हमें। जर्मीना हक्का बक्का रह गई। पलकें फड़कने लगीं, हाथ लरजने लगे। चाची, ये क्या हो रहा है? चाची कमरे में आ चुकी थी और उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत साफ दिखाई दे रही थी। सुरैया आगे बढ़ी। पढ़ ले, खुद ही बता, क्या तमाशा है ये? जर्मीना ने कांपते हाथों से वो खत उठाया और धीरे धीरे पढ़ने लगी। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं रोज तुम्हें देखना चाहता हूं और चाहता हूं कि आज भी तुम दरिया पर आओ। पहली मुलाकात भी तो वहीं हुई थी ना? ये सतरें पढ़कर जैसे जर्मीना की रूह ने सांस लेना छोड़ दिया। ये वही है, वही जिन जिसने कल रात दीवार पर अल्फाज लिखे थे। जर्मीना की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, चाची, खुदा का वास्ता है, यकीन करें, मेरा कोई आशिक नहीं है। ये एक जिन है, सच कह रही हूं मैं। नायला और सुरैया दोनों झरखंद हंसी हंसने लगी। हाय हाय, अब जिनसे खत भी आने लगे। कैसा नया बहाना निकाला है इसने। चाची का गुस्सा अब उरूज पर था। उसने झट से लकड़ी का डंडा उठाया और जर्मीना पर बरसाना शुरू कर दिया। मनहूस, घर का नाम डुबो देगी, हमें रुस्वा करेगी। तेरे जैसे लड़कियों का अंजाम अच्छा नहीं होता। जर्मीना मार खाती रही, रो रो कर चिल्लाती रही, मगर न किसी ने सुना, न किसी को तरस आया। आखिरकार चाची ने उसे उसके कमरे में धकेल कर बंद कर दिया। यहीं रह, जब अकड़ आ जाए तब निकलना। सारा दिन जर्मीना कमरे में बंद रही। न खाना न पानी, सिर्फ सिसकियां, आंसू और दिल में दुख। जर्मीना कमरे में बंद एक कोने में सिमटी बैठी थी। तभी कमरे में एकदम नीला सा हल्का सा धुआं फैला और अचानक वो सामने आ गया। वही जिन। जर्मीना का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। जिन के हाथ में एक बड़ा सा चमकता हुआ थाल था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खुशबूदार और खूबसूरत खाने सजे हुए थे, गोया किसी बादशाह की ज़ियाफत हो। जिन ने आहिस्तगी से थाल जर्मीना के सामने रखा और नरमी से कहा, ये खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया जर्मीना, ये मेरी तरफ से है। जिन ने आहिस्ता से एक आखिरी नजर डाली और कहा, मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया, बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। यह कहकर वो नीले धुएं में गायब हो गया। जर्मीना ने साकित नजरों से थाल को देखा। खुशबू ऐसी थी कि भूख के मारे दिल तड़प उठा, मगर हाथ अब भी लरज रहा था। उसने डरते डरते एक निवाला उठाया और मुंह में डाला। खाना वाकई लजीज था, नरम गर्म जायकेदार। 2-4 निवाले खाए ही थे कि उसने फौरन हाथ रोक लिया। नहीं, ये कोई आम खाना नहीं हो सकता। उसी लम्हे प्लेट खुद ब खुद जरा सी सरक गई, जैसे किसी नादिदा हाथ ने उसे हिलाया हो। जर्मीना की आंखों में एक बार फिर खौफ छा गया। दरवाजा जोर से खुला और चाची अंदर दाखिल हुई। अब अकल ठिकाने आई या अभी बाकी है? चाची की करखत आवाज गूंजी। जाकर रोटियां बना, तेरे तो बहाने ही खत्म नहीं होते।
अब तो जिन भी आशिक निकले हैं तेरे। जर्मीना चुप रही। कुछ कहने का फायदा नहीं था। उसने आंखें झुकाईं और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई ना देख सका, ना आंखों से, ना अल्फाज से, मगर चाची और उसकी बेटियों के दिलों पर खौफ की एक ऐसी मुहर लग गई जो कभी मिटने वाली न थी। सुबह जब सूरज ने पहाड़ों के पीछे से किरणें फैलाईं, जर्मीना मामूल के मुताबिक बेदार हुई। वो कमरे से बाहर निकली तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। चाची और दोनों बेटियां उसके कदमों में झुकी हुई थीं, आंखों में आंसू, चेहरे पर पशेमानी और लबों पर लरजती हुई माफी। चाची ने कांपती आवाज में कहा, जर्मीना, हमें माफ कर दे। हमने तेरी बात पर यकीन नहीं किया, मगर तू सच कह रही थी। वो जिन था। सुरैया रोते हुए बोली, रात वो हमारे कमरों में आया। उसकी आंखों में आग थी और वो कह रहा था कि अगर हमने तुझे दोबारा सताया तो वो हमें दरिया की गहराइयों में ले जाकर अपनी दुनिया में क़ैद कर लेगा। नायला का बदन लरज रहा था। हमने कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया। वो हमारे बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाता रहा, दीवारों पर कुछ लिखा और फिर गायब हो गया। जर्मीना चंद लम्हों तक हैरत से इन सबको देखती रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, चाची, आप माफी ना मांगे। आप मुझसे बड़ी हैं। आपको सच्चाई का यकीन आ गया, बस मेरे लिए यही काफी है। उसी लम्हे एक बार फिर कमरे की फजा में नीला धुआं फैला और जिन नमूदार हो गया। चाची और उसकी बेटियां एकदम सहम गईं, आंखों में दहशत छा गई। वो जमीन पर गिरने को थीं, मगर जिन ने एक जोरदार कहकहा लगाया, अब तो अक्ल ठिकाने आ गई होगी, है ना? फिर वो आहिस्ता से जर्मीना की तरफ बढ़ा और उसके हाथ में एक छोटा कदीम सा लकड़ी का बॉक्स थमाया, चमकती हुई लकड़ी जिस पर सुनहरे नक्श बने हुए थे। जिन ने नरमी से कहा, जर्मीना, तुमने मुझे आजाद किया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा एहसान किया है। मैं 60 साल से कैद था। एक दूसरे जालिम जिन ने मुझे बंद करके समुंदर में फेंक दिया था और फिर तुम आई, तुमने मुझे आजाद किया। मैं तुमसे दुश्मनी करने नहीं आया था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और ये तोहफा मेरी तरफ से है। ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा हक है। दुनिया की कोई ताकत इसे तुमसे छीन नहीं सकती। जिन ने एक आखिरी बार जर्मीना को देखा, अगर मैं कभी इस दुनिया में दोबारा आया तो तुमसे जरूर मिलूंगा। अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, अपनी दुनिया में, अपने लोगों के पास। ये कहकर वो नीले धुएं में तहलील हो गया। खामोशी, हैरत और हवा में बिखरे चंद सितारे उसकी मौजूदगी का निशान छोड़ गए। जर्मीना ने बॉक्स को अपने सीने से लगा लिया। उसके आंसू अब आंखों से बहने के बजाय दिल में जज्ब हो चुके थे। जिनके जाने के बाद जर्मीना की जिंदगी में जैसे सुकून सा उतर आया। चाची और उसकी दोनों बेटियों के चेहरे पर हमेशा एक अनजानी सी खामोशी छा गई थी। वो जान गई थी कि अब जर्मीना को सताना सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनकी रूहों के लिए भी खतरा हो सकता है। एक दिन जर्मीना ने हिम्मत करके वो लकड़ी का बॉक्स खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बॉक्स में एक निहायत कीमती हार रखा था जो खालिस हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ था, चमकता, चमचमाता, जैसे जन्नत का कोई तोहफा हो। चाची और उसकी बेटियों ने जब ये देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। जर्मीना ने इस हार को बेचकर उससे हासिल होने वाली दौलत का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात किया। कुछ रकम से उसने अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। एक छोटा सा कारोबार, इज्जत और सुकून भरा रहन सहन। कुछ ही अरसे बाद एक नेक, दीनदार और खुशहाल खानदान की तरफ से उसका रिश्ता आया। सबने खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल किया और जर्मीना की जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। एक मोहब्बत, सुकून और एहतराम भरी दुनिया। मगर वो राज, वो जिन, वो चिराग, वो खत, वो धमकी, ये सब कुछ हमेशा जर्मीना और चाची के खानदान के बीच एक दफनशुदा राज की तरह रहा। कभी कभी जर्मीना रात के खामोश लम्हों में बैठकर सोचती, क्या वो वाकई एक जिन था या वो कुदरत की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता जो मेरी जिंदगी को बदलने आया था? वो मुस्कुरा देती। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और हकीकत से करीब कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।